अर्जेंट, सेटिंग द सीन। सर, कमर के पीछे से दर्द शुरू होकर आगे पेट और जांघ तक आ रहा है और पेशाब में बहुत जलन है। ओपीडी में पेट दर्द का ये एक बहुत ही आम अनुभव है। मरीज की छटपटाहट इस दर्द की तीव्रता को साफ बयां करती है। वो एक जगह टिककर बैठ भी नहीं पाता, बस तड़पते हुए लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। अक्सर इस पीड़ा के साथ मरीज को जी मिचलाना, उल्टी आना या पेशाब करते समय खून आने जैसे गंभीर लक्षण महसूस होते हैं। इस पूरी उथल पुथल के पीछे शरीर के अंदर छिपा एक सख्त अपराधी होता है, गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन। ये दर्द कमर से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से तक एक लहर की तरह इसलिए दौड़ता है क्योंकि ये उस पथरी की फिजिकल मूवमेंट की नकल करता है जो शरीर की अंदरूनी नलियों से नीचे खिसकने की कोशिश कर रही है। इस दर्द को पूरी तरह शांत करने और दोबारा होने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है शरीर की एनाटॉमी के भीतर उस पथरी के सटीक रास्ते को समझना। डॉक्टर इस अदृश्य दर्द के स्रोत को खोजने के लिए अल्ट्रासाउंड KUB का इस्तेमाल करते हैं। KUB यानी वो रास्ता जिससे पथरी गुजरती है, किडनी, यूरेटर मेली और अंत में ब्लैडर। इस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर पता लगाते हैं पथरी का साइज क्या है और इस रास्ते में वो ठीक किस जगह अटकी है। जब डॉक्टर के पास इस रास्ते का सटीक नक्शा होता है तभी वे पथरी को बाहर निकालने की सही मेडिकल रणनीति बना पाते हैं। इलाज का तरीका अक्सर एक संख्या पर निर्भर करता है, 5 मिलीमीटर। यदि पथरी 5 मिलीमीटर से छोटी है तो उसे बिना ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों और सही मात्रा में पानी पीकर बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन पथरी निकालने से पहले पहला काम है भयंकर दर्द को रोकना, जिसके लिए डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन नसों या मांसपेशियों में दिया जाता है। ये इंजेक्शन शरीर के पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे मरीज को फौरन राहत मिलती है और डॉक्टर को मुख्य समस्या पर ध्यान देने का मौका मिल जाता है। हालांकि ये राहत सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है, वो पत्थर अब भी शरीर के अंदर के रास्ते को बाधित कर रहा है। अब मुख्य चुनौती उस यूरेटर में है जहां घर्षण की वजह से वो पथरी मजबूती से फंसी हुई है। इस रुकावट को दूर करने के लिए डॉक्टर टांसुलोसिन की गोली देते हैं। टांसुलोसिन पेशाब की नली की मांसपेशियों को आराम देती है, जिससे दीवारें फैलती हैं और रास्ता चौड़ा हो जाता है। इस विस्तार से घर्षण खत्म हो जाता है और पत्थर बिना अटके आसानी से नीचे खिसकने लगता है। इस तरह दवा की मदद से शरीर के भीतर के रास्ते को खोल दिया जाता है ताकि पथरी अपने अंतिम निकास की ओर बढ़ सके। दवा ने रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन उस भारी पथरी को बाहर धकेलने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत होती है। अब मरीज की जिम्मेदारी शुरू होती है, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना। पानी की ये भारी मात्रा शरीर के अंदर फ्लूइड फ्लश पैदा करती है, जो फंसी हुई पथरी के पीछे हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है। ये दबाव पथरी को चौड़े रास्ते से ब्लैडर में और फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। अंततः राहत का ये परिणाम मेडिकल साइंस और सिंपल फिजिक्स के सही तालमेल से ही मुमकिन हो पाता है। 5 मिलीमीटर से छोटा एक मामूली सा पत्थर भले ही असहनीय दर्द दे सकता है, लेकिन इसकी लोकेशन को मैप करना इसे पूरी तरह इलाज योग्य बना देता है। सही डायग्नोसिस के साथ रास्ते को चौड़ा करने वाली दवा और पर्याप्त पानी पीकर आपका शरीर इस बाहरी घुसपैठिए को खुद बाहर निकालने में सक्षम है। मेडिकल समझ और भारी मात्रा में पानी पीना ही इस तकलीफदेह स्थिति से बचने का सबसे मजबूत बचाव है। स्वस्थ रहें।